जो हक चार यार का नारा भी खोल के लगाता है और ये नारा हैदरी या अली भी खोल के लगाता है। ये अल्लाह ने सिर्फ हमें मकाम, वो अलग बात है कि हम लोग सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं कि अल्लाह ने हमें मर्तबा कितना अता फरमाया है। ये सिर्फ हमारी इमाम हुसैन की शहादत का कुछ थोड़ा सा पस मंजर। शहादत हमारे यहाँ बयान होती है इस अंदाज में कि लगता है कि किसी मजलूम बंदे को किसी ने पकड़ा हुआ था तो वो सारे उसे मार रहे थे और वो मिन्नतें कर रहा था कि मुझे ना मारो। इतनी हाय हाय की जाती है कि महसूस होता है कि इमाम अली मकाम बड़े परेशान थे कि किसी तरीके से, और उनका खानदान बड़ा तकलीफ में था कि जल्दी कहीं करबला से निकल जाएं। हालांकि इस धरती पे, इस कायनात पे सबर, शुजात, इस्तकामत और हौसला जिससे कायनात सीखेगी वो सिर्फ इमाम हुसैन ही है। इतने बड़े साबिर आदमी के बारे में इस तरह का रवैया इख्तियार करना कि वो तो गोया इस तरह कर रहे थे कि बस किसी तरीके से मेरी माज़र, तो ये इमाम हुसैन की मजलूमियत सुना के लोगों को इस तरह का कर दिया जाता है। ये अंदाज बताया जाता है कि शायद वाक़या करबला रोने धोने का नाम है, हालांकि बात ये नहीं है। हबीब लबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आली मर्तबत खिदमत में हज़रत अब्बास ने जब वो नजराना पेश किया और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की इस ख्वाहिश का इजहार किया और बड़े दर्दमंदाना अंदाज में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आपका वो काशाना नूर है कि जो भी आता है वो झोली भर के ही जाता है, हर एक को मिलता है, लेकिन या रसूल अल्लाह ज़ाहिरन कोई ज़राए हमें नज़र नहीं आते। दिल करता है कि हम खालिसतन आपकी कुछ खिदमत कर सकें। तो हुजूर कुछ जवाब देने ही वाले थे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल फरमा दिया। कहा, महबूब कुल इनसे फरमा दीजिए ला असअलुकुम अलैहि अजरा। गोया ताइफ में पत्थर खाने से लेकर ओहद में दांत शहीद कराने तक मैंने तुम्हारे लिए बड़ा कुछ किया है, पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। मैंने तुम्हारे लिए बड़ा कुछ सहा है, पर मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। हाँ, अगर कुछ करना है ना तो इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे जो करीबी हैं ना इनसे प्यार करते रहना, इनसे प्यार करना। या रसूल अल्लाह, वो कौन है? तो नबी पाक ने फरमाया, अली, फातिमा और इन दोनों की औलाद, इनसे प्यार करते रहना। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, पर ये जो मेरे करीबी है ना, असला नाल जे नेकी करिए और नस्ला ताक नहीं भुल दे, ते बेअसला नाल नेकी करिए ते फुल कंडिया नाल तुल दे, इनसे प्यार करना। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने ना अपनी अहले बैत को हमारे लिए नमूना बना के छोड़ा है। इनकी मोहब्बत ज़रूरियात दीन का हिस्सा है। एक शख्स बालिग होने से लेकर इंतकाल तक कोई नमाज कज़ा न करे, हर साल ज़कात दे और हर साल हज करे, हुकूकुल इबाद का एक ज़र्रा भी ज़ाया न करे, लेकिन मर जाए अहले बैत के बुग़्ज़ पर, वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। उसकी कोई नमाज, उसकी कोई ज़कात, उसका कोई हज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। लेकिन कमज़ोरियाँ रह जाएं, कोशिश करता रहे, कमज़ोरियाँ रह जाएं, पर हसनैन करीमैन से प्यार करता जाए, उनकी माँ से, उनके वालिद से मोहब्बत करता जाए। तो मेरे महबूब ने फरमाया, मिम्मात अला हुब्बे आले मुहम्मदन मात शहीदा, जो आले मुहम्मद की मोहब्बत में दुनिया से गया वो सादा नहीं गया, वो तो शहादत की मौत मरा है, तो शहीद होके दुनिया से गया। अहले बैत का उसवा नूर, उनकी मोहब्बत ज़रूरियात में से है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी में मौजूद है, फरमाया मैं जा रहा हूँ पर तुम्हें दो बड़ी भारी बड़ी वज़नी चीज़ें दे के जा रहा हूँ। सिहा सित्ता की रवायत, दो वज़नी चीज़ें तुम्हारे बीच छोड़ के जा रहा हूँ, अगर इनको थाम के रहोगे तो कभी गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। या रसूल अल्लाह, वो कौन कौन सी? फरमाया, एक अल्लाह की किताब दे के जा रहा हूँ और दूसरा अपना ख़ानदान दे के जा रहा हूँ। अगर अहले बैत नबुव्वत को थामे रहोगे, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि ये जो हुजूर ने किताबुल्लाह और फिर अपनी अहले बैत का तज़किरा फरमाया, तो इसका मतलब ये है कि थ्योरी देखनी हुई तो कुरान देखना, और प्रैक्टिकल देखना हुआ तो अली और फातिमा को देखना, हसन और हुसैन को देखना, इनको देखना।
नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत मिनारा नूर हैं। इनकी मोहब्बत, इनका प्यार क्यों भला? इसलिए कि ये वो खूबसूरत लोग हैं जिनको खुद मेरे नबी पाक ने तराशा है। इनकी सीरत में जितने रंग हैं वो रसूल करीम ने खुद भरे हैं। इनकी एक एक बात का ख्याल नबी पाक ने रखा है। हुजूर ने अज खुद इन्हें अपनी सोहबत अता की है। ज़्यादा दूर नहीं था सैयदा फातिमा का घर, मस्जिद नबवी के साथ था। अल्लाह के रसूल दिन में 2 दफ़ा जाया करते थे। फिर भी कभी कभी फरमाते, फातिमा मेरा दिल करता है आज मैं रात तेरे घर में क़याम करूं। तो सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि आमिना के लाल इस तरह भी मेरे घर में क़याम करते थे कि हुजूर चारपाई पे लेटते थे तो एक कंधे पे इमाम हसन का सर होता था और दूसरे पे इमाम हुसैन का सर अक़दस होता था। और फरमाती हैं रात को कभी हसनैन करीमैन दूध मांगते तो मैं उठती दूध देने के लिए, तो हुजूर फरमाते लेट जाओ आज मेरे साथ सोए हैं तो दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। तो महबूब उठते उनके लिए दूध लाते बर्तन से निकाल के। हुजूर ने उन्हें वक्त दिया और फिर उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा। सही बुखारी में मौजूद है। तरबियत पर तवज्जो दी। इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए, अभी उम्र मुबारक 7 साल के करीब थी। मस्जिद नबवी में सदके की खजूरों का ढेर लगा हुआ था। छोटा बच्चा जो होता है नाबालिग, उस पर शरीयत के अहकामात नहीं आते। सदके की खजूरों का ढेर था मस्जिद नबवी में। ये तरबियत है, ये ट्रेनिंग है जो अल्लाह के महबूब ने खुद उन्हें अता फरमाई। सदके की खजूरों का ढेर था। इमाम हुसैन हुजूर के साथ आए तो इमाम अली मकाम ने ना एक खजूर उठा के मुंह में रख ली। शारहीन ने लिखा है लगता यह है कि कई दिनों की भूख थी, क्योंकि ये फाका अहले बैत का बड़ा महबूब है। मजबूर नहीं थे, वो तो ख़जानों के मालिक थे, पर गरीबों से मोहब्बत की वजह से फाके किया करते थे। ये उनकी पसंद है फाका करना। तो एक खजूर इमाम अली मकाम ने रख ली तो अल्लाह के रसूल ने गले में उंगली डाल के निकाल दी और फरमाया हुसैन ये सदका है, ये मेरी अहले बैत के लिए दुरुस्त नहीं है। हुजूर ने खुद तरबियत की। और फिर सैयदा फातिमा ज़हरा ने ना अपने बच्चों को तराशा, उन पर मेहनत की। मैं अक्सर गुजारिश करता हूँ दोस्तों से, मैं कहता हूँ करबला का वाक़या कोई हादसाती नहीं है, इसके पीछे पूरी एक लॉजिक है, इसके पीछे पूरा एक फ़लसफ़ा है। ऐसे ही कोई आदमी 3 दिन भूखा प्यासा रह सकता है? किसी आदमी को सुबह उसने खाना खाया और शाम तक खाना ना मिले तो टांगे कांपती हैं। रमज़ान मुबारक में इबादत की नीयत से रोज़ा रखने वाले भी शाम को बड़े परेशान हो जाते, और मुसलसल 3 दिन खाना ना खाया जाए और पानी ना पिया जाए। और हाल ये है कि वही आदमी तलवार लेके मैदान में निकले और उसकी हालत ये हो कि लोग उसके आगे दौड़ना शुरू कर दें। हज़ारों की फौजें ताब ना ला सकें। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। ये कोई आसान है? इसके पीछे पूरी एक इसके पीछे फ़लसफ़ा है। इमाम राज़ी की तफसीर कबीर देखिएगा। इमाम राज़ी कहते हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों शहज़ादे हसनैन करीमैन बीमार हो गए तो सैयदा ने मन्नत मांगी कि बच्चों को शिफा होगी तो 3 रोज़े रखूँगी। शिफा हो गई, रोज़े भी रख लिए। और जब मौला अली शेर खुदा रोज़ा रखने के लिए बेदार हुए, सैयदा फातिमा ज़हरा बेदार हुई तो इमाम हसन और हुसैन भी उठ गए। 7-8 साल की उम्र, अम्मा जी हमने भी रखना है। सुबह खजूर और दूध से रोज़ा रख लिया गया। ऐन इफ्तारी के वक्त मौला अली कहते हैं फाके चल रहे थे, कहीं से मैं जौ लाया थोड़े से। सैयदा फातिमा ज़हरा ने पीस कर रोटियां पकाईं। वो वक्त जो बड़ा मुश्किल होता है इफ्तार का, कहते हैं उस वक्त जब खाने के लिए बिल्कुल हाथ आगे बढ़ने लगे और उम्मीद थी कि अभी सैयदना बिलाल अल्लाहु अकबर कहेंगे तो रोज़ा खुलेगा, लेकिन अभी चंद ही मिनट रहते थे कि दरवाजे पर एक फ़कीर ने सदा दी। कहने लगा सारे मदीने के दरवाजे खटखटा आया हूँ, कहत है फाका है, ए रसूलुल्लाह के ख़ानदान वालों, मैं यतीम हूँ। किसी ने बताया है कि और कोई दरवाज़ा खुले ना खुले, सैयदा का दरवाज़ा तेरे लिए ज़रूर खुलेगा। क्या यतीम को रोटी मिलेगी? तो हज़रत मौला अली ने बच्चों की तरफ देखा ही था कि इमाम हसन सारी रोटियां जाके दरवाजे पे दे आए। खजूर और पानी से इफ्तार हो गया। सुबह फिर खजूर और दूध से रोज़ा रखा। इमाम राज़ी कहते हैं ऐन वो वक्त जब इफ्तार का टाइम आया तो फिर दरवाजे पे किसी ने सदा दी। कहा रसूलुल्लाह के ख़ानदान वालों, मैं मिस्कीन हूँ, रात से रोटी खाई है, न सुबह खा सका न दोपहर,
किसी ने बताया है कि इस दरवाजे से खाली कोई नहीं जाता। इमाम हसन ने फिर सारा लंगर उठाया और फिर जाके दे दिया। तीसरा दिन फिर हुआ। मुझे लगता है कि जब इफ्तार का टाइम आया होगा ना, तो ये खुद ही सारे दरवाजे पे देखते होंगे, ये कोई आया नहीं लेने वाला अभी तक। लगता है कि नजरें दरवाजे पे थी। ऐन इफ्तार के वक्त 3 रोटियां जब जौ की पक के आई, एक भिखारी ने सदा दी, कहने लगा मैं कैदी हूं, आज ही कैद से रिहाई मिली है। पहले दिन किसी के दरवाजे पे सदा मिली है, दी है, रोटी मिलेगी। इमाम हसन वो खाना दे के वापिस लौटे। खजूर और पानी से इफ्तार हुआ और जैसे ही मस्जिद नबी में तीनों बाप बेटा नमाज पढ़ने गए तो मौला अली कहते मुझे बताना नहीं पड़ा। रसूल करीम ने मेरी तरफ देख के फरमाया, अली तेरा, फातिमा का, हसन और हुसैन का तीनों दिन वाला अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है और मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी बड़ा पसंद आया, वो बड़ा पसंदीदा अमल। मैं कहता हूं कि हजरत फातिमा ने ना उनकी तरबियत पहले ही कर दी थी, 3 दिन बगैर इफ्तार के रोजा रखने की। वो ट्रेनिंग घर से हो चुकी थी। अब मैदान करबला में 3 दिन भूखा प्यासा रहना उनके लिए मुश्किल नहीं था। वो तो उन बच्चों के लिए मुश्किल होता है जो खाना देर से पकने से बर्तन तोड़ने शुरू कर देते। वो बच्चे ब्लैकमेल होते हैं जिनको एक वक्त उनके पसंद का खाना ना मिले तो वो घर में जो है वो उधम शुरू कर देते हैं। जिनकी माँ ने आदत डाली हो कि बेटा 3 दिन भूखे प्यासा रहना हुआ तो रह लेना, लेकिन किसी भी बातिल के साथ कंप्रोमाइज ना करना, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। तो इनकी तरबियत हुई, इनकी ट्रेनिंग हुई, फिर अल्लाह ने इनकी सीरत में रंग भरे, इनके किरदार में हुस्न आया, वकार आया। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को भेजा मदीना मुनव्वरा शाम से, तो उसने कहा मैंने इमाम हुसैन से मिलना है, तारुफ क्या है? जनाब अमीर माविया फरमाने लगे मस्जिद नबी में जाना जिसके गिर्द लोग सबसे ज्यादा अदब से बैठे हों और जिसकी बातें सबसे ज्यादा मीठी हों और जिसकी नजरें सबसे ज्यादा झुकी हों और जिसके चेहरे पर तुम्हें सबसे ज्यादा वकार नजर आए, वही अली के बेटे हुसैन होंगे। जो सबसे ज्यादा तुम्हें वहां माहौल के अंदर जो शख्स नजर आए, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शख्स कहता मैं मदीने आया तो मैंने वाकई एक शख्स को देखा, शहद के गिर्द मक्खियों का इतना हुजूम नहीं होता जितना इमाम हुसैन के गिर्द रसूलुल्लाह के गुलामों का हुजूम था। लेकिन नजरें झुकी हुई, बातें मीठी, लहजा गुदाज गुदाज, लफ्जों में रानाई। और लोग कई बातें पूछते तो अली के साहिबजादे एक आध जुमला बोलते तो लगता ये कि वो जुमला सीधा दिल में उतरता चला जाता है। इमाम अली मकाम के किरदार में ना कुछ बातें बड़ी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी, बड़ा हुस्न था। एक बात तो ये थी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म व फजल बड़ा कमाल का था। एक दफ़ा सहाबा में मसला बन गया कि बच्चा पैदा होता है तो इसका वजीफ़ा कैसे लगाना है। इमाम हुसैन का इल्म व फजल बता रहा हूँ, इल्म व फजल। तो बात बड़ी पेचीदा हो गई। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के पास लोग आए, कहने लगे कि आप बड़े साहिब इल्म फ़ज़ल हैं, आपने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ वक्त गुजारा है, तो मसले को हल करें कि बच्चा पैदा होने के बाद हुकूमत अगर वजीफ़ा लगाएगी तो कब लगाएगी। जब बहस तूल पकड़ गई, मसला हल नहीं होता था, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर कहने लगे हमसे नहीं हल होगा। एक बंदा है जिसके सीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर नबुव्वत का फैज़ान है, वो ये मसला हल करेंगे। तो कहा वो कौन से? आप फरमाने लगे जब हमसे मसाइल हल नहीं होते तो हम उनके इल्म से फायदा उठाते हैं। कहा कौन है? कहा जनाब इमाम हुसैन। तो लोग हजरत इमाम हुसैन के पास गए, कहा हजरत ये एक मसला उलझ गया है कि बच्चा पैदा हो तो वजीफा कब लगाना है। फरमाया उलझने वाली बात ही कोई नहीं, पैदा होने के बाद जब वो पहली दफा आवाज निकाले तो उसका वजीफा लगा दो। इसका मतलब ये है कि वो दुनिया में आ गया है, उसने अपने आने का इजहार कर दिया है, ऐलान कर दिया है, अब उसका वजीफा लगा दो। तो इस पर फिर सहाबा का इत्तेफाक हो गया। इमाम हुसैन के इल्म से, फजल से लोग फैज़ उठाते थे। फिर उसके साथ साथ इमाम हुसैन का ज़ौक़े इबादत बड़ा शानदार था, बड़ा ज़बरदस्त ज़ौक़े। अल्लामा जौज़ी ने लिखा है वकान अल हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फादिलन कसीर सौमे व सलाते वल हज्जे व सदक़ते व अफ़आलिल खैर जमीया। आप फरमाते हैं कि इमाम हुसैन ज़्यादा नमाजें पढ़ने वाले थे, कसरत से सजदे करने वाले, कसरत से रोज़े रखने वाले, ज्यादा हज करने वाले
और इमाम हुसैन सदका देने वाले और नेकी के कामों में शिद्दत करने वाले थे। इमाम हुसैन का जो ज़ौक़ इबादत था वो इतना शानदार था कि आप फ़र्द नमाज के अलावा रोज़ाना 100 रकत नमाज नफल अदा फरमाया करते। और इमाम हुसैन फरमाते ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन गुजर गए और हुसैन का कुरान पाक ख़त्म ना हुआ। 25 हज किया इमाम हुसैन ने मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा पैदल जाके, 25 हज। अब तो निस्बत वाले लोगों को इबादत की ज़रूरत नहीं ना, इल्ला माशाअल्लाह, कहते हैं निस्बत बड़ी है। भाई जिनकी निस्बत इतनी ख़ास थी कि हुजूर ने फरमाया ये फातिमा के नहीं मेरे बेटे हैं, उनका तो हाल ये है कि फ़र्ज के अलावा 100 नफल 3 दिन से पहले ख़त्म कुरान पाक, 25 हज फरमाए। तू किस निस्बत की बात करता है? ये निस्बतें तो हैं जो इंसान को इबादत के करीब करती हैं। लोगों ने मेयार ही बदल दिया है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की शहादत के बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कातिलाने हुसैन से खिताब किया और फरमाने लगे, अल्लाह की कसम तुमने उस शख्स को शहीद किया है जो रातों को लंबे लंबे क़याम करता था, और तुमने उस शख्स को शहीद किया है जिससे मैं दिन में जब भी मिलता था तो वो रोज़े से होता था। तुमने उस शख्स को शहीद किया जो कायमुल लैल था, साइमुद दहर था, उस शख्स को तुमने शहीद किया। आपको पता है कि मैदान करबला में जब 9 मुहर्रम को इब्ने साद ने इमाम हुसैन से कहा कि जंग करो, अगर यजीद की बैत नहीं करनी, तो इमाम हुसैन ने फरमाया एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की मोहलत दे दो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपने वालिद गिरामी से अर्ज की कि अब्बा जी आप जिहाद से दूर जाने वाले तो हैं नहीं, आप तो जिहाद से प्यार करने वाले, और ये भी पता है मुझे कि ये जंग अब हो के रहेगी, तो एक रात की मोहलत लेने का माना क्या है? भाई कल भी लड़ना है और रात भी लड़ना है, तो अब्बा जी एक रात की मोहलत। तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, बेटा रात की मोहलत इसलिए ली है कि मैं आज रात खुल के अपने रब की इबादत कर लूँ, मैं इस्तिग़फ़ार कर लूँ, मैं लंबे सजदे करूँ। और कहा ज़ैनुल आबिदीन तू जानता है ना कि मुझे नमाज से, तिलावत से, दुआ से और इस्तिग़फ़ार से बड़ा प्यार है। नमाज से मुझे प्यार है, दुआ से मुझे प्यार है, इस्तिग़फ़ार से मुझे प्यार है। फरमाया बेटा मैंने इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूं एक रात और दुनिया में रहूं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते इमाम अली मकाम ने सजदे पहले भी बड़े किए, पर 9-10 की दरमियानी रात जो उनके सजदे थे वो मैंने कभी नहीं देखे। फरमाते हैं तयम्मुम के साथ वो रात की जो इबादतों का रंग था वो मैंने कभी नहीं देखा। इमाम अली मकाम का इबादत का ज़ौक़ था, शौक़ था, लज्जत थी। आप यकीन करें ऐसे ऐसे अजीब बहाने हम लोगों कहते हैं मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, तो मैं कहता हूं तेरा गपशप में किस तरह लगता है, तेरा मोबाइल पे कैसे लगता है भाई? ये तो भाई ज़ौक़ की बात है। इमाम हुसैन कहते हैं मुझे कुरान पाक से प्यार है, मुझे तिलावत से प्यार है, मुझे दुआ से प्यार है, मुझे इस्तिग़फ़ार से प्यार। भाई जिसको जिस चीज़ से प्यार होगा दिल लग जाएगा। हमने कभी प्यार किया ही नहीं इससे, जिन चीज़ों से प्यार है वहाँ दिल लग जाता है। ये एक बहाना है, वरना कसरत से इबादत करना, ज़ौक़ पैदा करना, ये तो अहलुल्लाह का तरीका है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, रब के बंदों की अलामत ये है कि वो रातें सजदे और क़याम में गुजार देते हैं। तो इमाम हुसैन की सीरत का कमाल है कि ज़ौक़ इबादत रखते थे। दूसरी बात जो इमाम अली मकाम की सीरत में बड़ी शानदार है वो ये है कि सखी बड़े थे। एक कौल सुनाना है आपको इमाम हुसैन का, और ख्वाहिश मेरी ये है कि मेरे हाज़रीन और नाज़रीन इस कौल को रट्टा लगा के याद करें, इस कौल को इंशाअल्लाह। ये कौल जो इमाम हुसैन का है ना जी, ये जिस दिन मुझे मिला था ना तो मैंने भी रट्टा लगा के याद किया था, और मेरे पास जितनी डायरियां हैं शायद मैंने सब में लिखा है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे अल्लाह की रिज़ा के लिए किसी शख्स की एक हाजत पूरी कर देना 1 महीना मस्जिद में एतिकाफ करने से ज्यादा दर्जा रखता है। एक बंदे की एक हाजत पूरी कर देना 1 महीना पूरा मस्जिद में एतिकाफ करने से ज्यादा दर्जा रखता है। खुदा के बंदे तो हैं हजारों और बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। किसी बंदे की एक हाजत पूरी करना 1 महीना इतिकाफ में बैठने से
ज़्यादा अफजल है। इसीलिए तो मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो रब के बंदों की हाजतें पूरी करने में लग जा, रब तेरी हाजतें पूरी फरमा देगा। तो इमाम अली मकाम फरमाते थे, एक हाजत किसी की पूरी करो। हजरत जनाब सैयदा ज़ैनब बिनते अबी राफे कहती हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा ना एक दिन अपने दोनों शहजादों को लेके, जब हुजूर की तबीयत मुबारक बज़ाहिर अलील थी जिसमें हुजूर का विसाल हुआ, दोनों शहजादे लेके सैयदा फातिमा नबी करीम की बारगाह में गई। कहने लगी, या रसूलल्लाह मेरे बच्चों को कुछ दीजिए। सैयदा पाक तो हुजूर उठ के बैठ गए, इस कंधे से इमाम हसन को लगाया और इससे इमाम हुसैन को लगाया और फरमाया, फातिमा ये जो मेरा हसन है ना, इसको मैं अपनी हैबत और सरदारी देता हूँ। और फरमाया, ये जो मेरा हुसैन है ना, हुसैन को मैं अपनी जुर्रत और सखावत देता हूँ। मेरा हुसैन जुर्रतमंद होगा और सखी होगा। दाता गांज बख्श अली हजवेरी, इमामुल औलिया, सैयदुल असफिया, दाता साहब कशफुल माजूब में फरमाते हैं, एक दिन ना इमाम हुसैन के पास एक शख्स आया बड़ी दूर से कुछ मांगने का, हुजूर कुछ दीजिए। वो शख्स कहता है कि मेरा ज़र्फ ये था कि 4-5 दिनार मिलेंगे। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, थोड़ी देर बैठ जा, रिज़्क़ आ रहा है। तो इमाम हुसैन को हुकूमत वक्त की तरफ से ना 5 थैलियाँ मिली, जिसमें एक थैली में 500 अशरफियाँ थी। 5 थैलियाँ आई, लेकिन उसको आने में ना ज़रा देर हो गई। वो 5 थैलियाँ जब आई ना, तो इमाम हुसैन उसकी तरफ 5 थैलियाँ बढ़ा के ना, ज़रा देखना मेरी तरफ गौर से, 5 थैलियाँ बढ़ा के ना, तो फरमाने लगे, मियाँ जितना तुझे इंतज़ार कराया ना, इतनी हम तेरी हाजत पूरी नहीं कर सके। तो ये ना महसूस करना कि हुसैन के दरवाजे पे बैठा भी रहा हूँ तो मिला क्या है, ये ना महसूस करना। वो शख्स कहता है, जब मैंने वो थैलियाँ खोली और फिर मेरी नज़र इमाम हुसैन पे पड़ी, तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, अगर हुसैन इब्ने अली इतने सखी हैं तो मोहम्मद अरबी कितने सखी हो। अगर ये मेयार इनका है, इनका ये मेयार है, और खुद भीख दें, खुद ही कहें मंगते का भला हो, खुद कहने लगे जितना इंतज़ार कराया है उतनी तेरी मदद कर सके। ये सखावत का मेयार था, ये तरीका था। एक दफ़ा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर के अंदर ना 5000 दिनार आए। मस्जिद में थे, आपको 5000 दिनार मिले, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि मस्जिद से लेकर घर आने तक इमाम हुसैन ने 5000 अल्लाह के रस्ते में खैरात कर दी। फरमाते, मैंने कहा, अब्बा जी 5 दिनार की घर में ज़रूरत थी, माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां कुल माल नहीं होंदा, इत्थे उत्थे दोवें जहानी सखी कंगाल नहीं होंदा। काबा जी 5 दिनार की घर में ज़रूरत थी। तो कहते हैं, मुझे फरमाने लगे, बेटा ये जिनको मैंने दिया है ना, ये घर के लिए ही दिया है, ये घर के लिए ही दिया है, जिनको दिया है तुम्हारा क्या ख्याल है, ये बाहर खर्च हुआ है, ये घर के लिए ही है। इसलिए कि जब इंसान दूसरों पर शफकत करता है तो अल्लाह उसके घर पे रहमत फरमाता है। इमाम हुसैन के मिजाज में, पहली बात मैंने ज़ौक़े इबादत की अर्ज़ की, दूसरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि सखावा हज़रत उसामा बिन ज़ैद बड़े प्यारे हैं मेरे नबी करीम के, बड़े प्यारे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, उनके नाक से अगर रीठ निकलती थी तो अल्लाह के रसूल अपने दस्ते मुबारक से साफ़ कर देते थे। और सरकार फरमाते थे कि अगर उसामा लड़की होता ना, उनके गुलाम के बेटे थे हज़रत ज़ैद बिन आर, अगर ये लड़की होता मैं इसे जेवर पहनाता। बड़े प्यारे थे। लेकिन जब उनका आखिरी वक्त आया ना, तो 60,000 दिनार का कर्जा था। रिश्तेदारों से कहा, दोस्तों से कहा, यारों से कहा, पर कर्ज अदा नहीं हो रहा था। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, बड़ा परेशान था। जब हद हो गई ना, तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाने लगे, जाओ कोई हुसैन इब्ने अली को ख़बर करो, उनसे कहो मैं ना ग़ुलाम हूँ आपके नाना का, मकरूज़ दुनिया से चला गया तो क्या बनेगा। इमाम हुसैन को खबर मिली तो दौड़े आए। लाजपाल उस पीर को नहीं कहते जो तगड़ा नजराना लेके तो माथा चूम ले, लाजपाल तो उसको कहते हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो वो सर पे मौजूद हो। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए तो जनाब उसामा बिन ज़ैद रो पड़े, कहने लगे, हुजूर मैंने ना ग़ुलामी की है आपके नाना की, और इस ग़ुलामी पे नाज है। अब 60,000 दिनार का कर्जा लेके दुनिया से जाऊंगा तो मेरी कब्र पे बोझ रहेगा। इमाम हुसैन खादिम को भी कह सकते थे, जाओ घर पैसे पड़े हैं ले आओ। इमाम हुसैन खुद गए
चादर ओढ़ के तो उसकी ओट में, बुक्कल में 60,000 दिनार छुपा के लाए और जनाब उसामा बिन जैद के सामने रख के कहने लगे, उसामा यार पैसे रात को ही आए थे, मैं सोच रहा था मुझे तो जरूरत नहीं, अल्लाह ने किसका नसीब मेरे घर में भेज दिया, मुझे तो हाजत ही नहीं थी, अब पता चला पैसे तेरे थे। अल्लाह ने हुसैन की ड्यूटी लगाई है कि जा जाके दे आ। हज़रत उसामा बिन जैद रो पड़े, फरमाने लगे अल्लाह आपको बेहतरीन सिला अता फरमाए। ये मेयार था। और फिर तीसरी बात ये कि दिल के बड़े साफ थे। दिल बदस्तावर के हज अकबर अस्त, अज हजारा काबा यक दिल बेतरस्त। शेख सादी कहते हैं कि दरवेश कहते हैं कि किसी का दिल रख लेना ना, दिल राजी कर देना, काबे का 1000 बार हज करने से बेहतर है। दिल बदस्तावर के हज अकबर अस्त, किसी का दिल राजी करना हज अकबर है। इमाम बड़ा ही प्यार करते थे। घोड़े पे जा रहे थे, कुछ फकीर गरीब लोग बैठ के रोटी खा रहे थे। खा कहाँ रहे थे? सड़क के किनारे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जब इमाम हुसैन गुजरे तो उन्होंने आवाज़ दी, हुजूर दिल करता है हमारे साथ बैठ के रोटी खाएं। कायनात के मालिक व मुख्तार के नवासे और दुनिया के सबसे बड़े शहजादे घोड़े से उतरे और गरीबों के साथ सड़क पे बैठ गए, रोटी खाने लगे और देर तक खाते रहे। और जब फारिग हो गए तो फरमाने लगे खाने की ज़रूरत भी नहीं थी, हाजत भी नहीं थी, पर तुमने आवाज़ दी तो दिल रखने को बैठ गया था, अगर इजाज़त दे तो चला जाऊं। ये मिजाज था, ये तबीयत थी। आपके एक भाई हैं छोटे, हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया नाम है, हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु की दूसरी बीवी से। एक दिन हज़रत इमाम हुसैन उनके घर में बैठे थे तो किसी बात में ना इख्तलाफ राय हो गया, तो इमाम अली मकाम नाराज़ हो गए, फरमाया आज के बाद तेरे घर नहीं आऊँगा। रुमाल उठाया चले गए। लोगों ने हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा हुसैन तो नाराज़ हो गए, कभी नहीं आएंगे। आप फरमाने लगे भाई तुम्हारा है कि मेरा? जी भाई तो आपके हैं। फरमाया अगर कहो तो चंद मिनटों में हुसैन वापस आए। जनाब नाराज़गी हो गई है। फरमाया नाराज़गी हुई है पर मैं उसके दिल की नरमी को तो जानता हूं ना, उसके मिजाज के अंदर जो मोहब्बत है उससे तो अभी आए। क्या जनाब वो कैसे? फरमाने लगे देखना जरा। तो इमाम हुसैन ने खत लिखा, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने रुका लिखा, कहने लगे हुसैन मेरे बाप का नाम भी अली है और आपके बाप का नाम भी अली है, पर एक फजीलत ऐसी है जिसमें मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, वो ये है कि आप सैयदा फातिमा तो ज़हरा के लाल हैं, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। कहने लगे भाईजान आपने नाना जान की वो हदीस तो सुनी होगी कि दो लोग नाराज़ हो जाएं तो जो सुलह पहले करे जन्नत में पहले जाएगा। फरमाने लगे दिल मेरा कर रहा था कि पहले सुलह कर लूं, लेकिन फिर बड़े भाई को पुश्त करूंगा जन्नत में जाते हुए, ये भी तो बेअदबी है ना। अब खत मैंने लिख दिया है, आपका जो इरादा हो। इमाम हुसैन ने खत पढ़ा तो आंखों में आंसू आ गए। फिर से रुमाल उठाया, बच्चे पूछने लगे कहाँ जा रहे हैं? कहा भाई के घर जा रहा हूँ। कहा आप तो नाराज थे। फरमाया था नाराज पर है तो मेरा भाई ना, हो गई बात खत्म। बड़ी दिल में नरमी, तबीयत में सोज, लहजे में गुदाज, लेकिन इसके साथ साथ इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का जज्बा जिहाद, इमाम हुसैन की इस्तकामत। आज लोग उधर होते हैं जिस तरफ हवा का रुख होता है। आज लोगों की सोचों का जाविया यह है कि जिधर रश ज्यादा होगा हम भी उधर जाएंगे। हम ये नहीं देखते हक किस तरफ है, हम ये देखते हैं रश किस तरफ है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रश नहीं देखा, हक देखा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु इस्तकामत के वो पहाड़ हैं, मामूली आदमी नहीं थे। फरजक शायर कहता है कि मैंने इमाम हुसैन से कहा था, मैंने कहा लोगों की तलवारें यजीद के साथ हैं पर दिल आपके साथ है, दिल आपके साथ हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जमाने के हालात नहीं देखे, हक और सच देखा। जितनी चीजें इंसान को कमजोर कर सकती हैं वो सारी इमाम हुसैन पे तारी की गई। जितनी चीजें, वतन छोड़ना कितना को मुश्किल होता है। शाला परदेसी कोई भी न थी वे ते कख जिना तो पारे। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं बचो, परदेसी होना कोई आसान है? जिस आदमी का किसी छोटे से गांव में भी मकान हो, छोड़ना पड़ जाए तो रोटा है। तो मुझे बताओ जिसने अपना सारा बचपन मदीने में गुजारा हो,
आज जो एक हफ्ता मदीने रह के आते हैं उनसे वापस निकलना मुश्किल होता है, लेकिन इमाम हुसैन हक का रास्ता था, वतन की कुर्बानी दी, और मामूली वतन नहीं, मदीने जैसा वतन। और जब खड़े थे ना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु रजब में निकल रहे थे मदीने से, तो कोई शायर कहता है दूर खड़े होके उन्होंने गोया कहा था, आका तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। इमाम हुसैन ने वतन छोड़ा, कोई लग़ज़श नहीं पैरों में, कोई नहीं। शहजादों वाली जिंदगी थी। मस्जिद नबवी के इमाम थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर पर तशरीफ रखते थे, जमाना हया करता था, शान शौकत थी, पर हक के लिए छोड़ा, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। और फिर बड़ा मुश्किल होता है, जिस शख्स के साथ बच्चे और औरतें हों वो तो ये कह के लड़ाई से जान छुड़ाता है कि मेरे साथ फैमिली है, ना होती तो तुझे बताता। पर इमाम हुसैन को औलाद भी कमज़ोर नहीं कर सकी, औरतों का साथ होना कमज़ोर नहीं कर सका। फिर इमाम अली भूख कितना मुश्किल काम है। आज लोग कह नहीं देते कि मैं तो इसलिए गुनाह करता हूं कि रिश्वत इसलिए ले लेता हूं कि बच्चे छोटे हैं। 10 दिनों की कमो बेच सफ़र, 3 दिनों की भूख और प्यास, पर हक के रास्ते में इमाम हुसैन को कोई चीज़ कमज़ोर नहीं कर सकी। और फिर वो जितनी बातें लोग कह सकते थे वो सारी कहीं गई, सारी। हो रहा के अर्ज करने लगा, हुजूर ये कोई मामूली दुश्मन नहीं, ये वो जालिम है जो लाशों पे भी घोड़े दौड़ा देते हैं। तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे, जो शहादत का जज्बा लेके निकले वो फिर अंजाम नहीं देखा करता। वो अंजाम, वो जितनी चीज़ें जो इस्तकामत के रास्ते में आ सकती हैं वो सारी चीज़ें रास्ते में आईं, पर इमाम अली मकाम ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। आज का मसला ये है कि आज लोगों में इस्तकामत नहीं है। रात को कुछ होते हैं, सवेरे कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं। हमारा कल अंदाज़े तकल्लुम कुछ और होता है, सुबह कुछ और होता है। इमाम अली मकाम मैदान में रहे, एक मैयत घर में हो जाए तो कई दिनों तक आंख खुलती नहीं, होश रहता नहीं। सबसे ज़्यादा मसाइब इमाम हुसैन ने देखे, सबसे ज़्यादा। और घोड़े पर बैठने से पहले पहले सारी तकलीफ़ें आप देख चुके थे। बाप का जनाजा उठाना आसान होता है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल होता है। पर इमाम हुसैन ने बेटों के जनाजे उठाए। हज़रत अली असगर की लाश को इमाम हुसैन ने अपने दस्ते मुबारक से दफन किया। और जनाब अली अकबर की मैयत को जब आप उठा के ला रहे थे तो सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि मुझे यूँ कभी लगता था हुसैन का कद बड़ा है और कभी लगता था अली अकबर का कद बड़ा है। और फरमाती हैं कि फिर हज़रत कासिम बिन हसन को भी वो उठा के लाए, और जनाब अब्बास के वजूद से अलग होने वाले बाजू उन्होंने ला के हज़रत अब्बास के वजूद के साथ भी रखे। उन्होंने ये सारा मंजर देखा। लेकिन जब हुसैन इब्न अली अपनी दफ़ा घोड़े पे सवार हुए तो लगता ये था कि इनसे ज़्यादा बहादुर कोई नहीं। एक जुमला भी यजीदी फ़ौज के सामने इमाम हुसैन ने कमज़ोर नहीं कहा, एक जुमला भी, एक फ़िक्रा भी कच्चा नहीं बोला, कहीं भी कोई मिन्नत नहीं की, किसी जगह भी उनके पाए इस्तकलाल में कोई लग़ज़श नहीं आई। जब लोगों को पता चल जाए कि अब सामने मौत ही मौत है, सिवाय उसके चारा कुछ भी नहीं, तो बहुत सा जो रुख्सत और इजाज़त तो दीन भी देता है। पर इमाम हुसैन किसी जगह किसी रुख्सत पर अमल करते नज़र नहीं आते। डट के बात की, डट के। और फिर जब मैदान में निकले, अल्लाह अकबर, तो इब्ने साद कहने लगा कि अगर 2-2 करके, एक एक करके जाओगे तो ये 45,000 का लश्कर सारा हुसैन काट डालेगा। यक बारगी हमला करोगे तो बात, इतनी इस्तकामत, इतना। आज तो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं, आज तो लोग टेंशन के मरीज हैं। हर दूसरी बात में लोग कहते हैं ओ बड़ा, पर किस बात से? मतलब क्या आपने जिंदगी में सिर्फ जॉब नहीं मिल रही, सिर्फ बीमारी आ गई, सिर्फ खर्चा नहीं घर में, मैं बड़ा, किस बात का डिप्रेशन? इमाम हुसैन की जिंदगी बतलाती है कि वो लोग भी कोई दुनिया में कमाल हासिल कर सकते हैं जो छोटी छोटी बात पे रोते हैं। माल भी है, जवानी भी है, घर भी है, मकान भी है, बच्चे भी हैं, इज्जत भी है, सिर्फ पैसे नहीं। और इंसान है कि आंखें नहीं खुल रही, वो समझता है मैं किसी काम का ही, फकत पैसे नहीं बस। ओ खुदा के बंदो, इमाम अली मकाम ने फरमाया सारा कुछ लुटा के भी जो मैदान में खड़ा रहे उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है।
उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने, हसन जाने, अली जाने, नबी जाने, खुदा जाने, कौन जाने इमाम अली मकाम का मेयार। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमें बताती है कि जौक वाली इबादत करो। इमाम हुसैन की जिंदगी हमें बताती है कि जब तुम सखावत करो तो फिर अपनी हैसियत से बढ़कर करो। और इमाम हुसैन की जिंदगी हमें बताती है कि दिल में किसी के लिए कोई बात ना रखो, सुलह करने में पहल करो, मोहब्बतें करने में आगे बढ़ो। और इमाम हुसैन की जिंदगी हमें बतलाती है कि जब दुनिया में तुमने कुछ करना है तो फिर डटना भी सीखो, फिर खड़े होना भी सीखो। ये ना देखो कि हालात, इमाम हुसैन ने एक दिन भी हुकूमत नहीं की, यजीद ने 4.5 साल की, लेकिन क़यामत तक दिलों पे हुकूमत इमाम हुसैन की रहेगी, इमाम हुसैन की रहेगी, इसलिए कि उनमें इस्तकामत थी। इमाम हुसैन के साथ उस वक़्त 72 लोग थे, लेकिन आज कायनात का जर्रा जर्रा इमाम हुसैन के साथ है। इसका मतलब है वक्त लगता है, नजरिया गालिब आ ही जाया करता है। तो इस्तकामत वाली जिंदगी गुजारें। और ये हम सब जानते हैं कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। और कयामत तक इस्लाम ही जो है अल्लाह का पसंदीदा दीन है। इस दीन को मुस्तफा करीम जाने रहमत अलैहि सलाम ने दीन हनीफ करार दिया। दीन हनीफ जिसमें किसी किस्म की गलाजत नहीं है, किसी किस्म की मिलावट नहीं है, किसी तरह का बातिल इसमें दरअंदाजी नहीं कर सकता। ये खालिस दीन है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की इबादत खालिस होकर करो। दीन खालिस, दीन सुथरा। लेकिन इस दीन पर हमले तो होंगे ना। हर जमाने में इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम दुश्मन आए। मुस्तफा जाने रहमत के सामने कुफारे मक्का थे। जब मुस्तफा जाने रहमत का विसाल हो गया, सने 61 हिजरी है, और यजीद जो है हुक्मरान बन गया, तो उस वक्त दीन की हिफाजत करने के लिए अल्लाह ने उस घराने से हुसैन को लाकर खड़ा कर दिया। बता दिया कि इस्लाम सुथरा दीन है और इसकी हिफाजत करने के लिए खून भी खालिस होना चाहिए। और वो खालिस खून किसका है कि जिसके आंचल को ना देखा महरो माह ने, उस रिजाए नजाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे सैयदा के खून को मुस्तफा करीम जाने रहमत का खून करार दिया और दुनिया को बता दिया कि कयामत तक जो है जिस घराने की तहारत की गवाही मैं रब दे रहा हूं, बाकी घरानों का मामला कुछ भी हो, लेकिन ये खून सैयदा है, ये तैयब है, ये ताहिर है, ये पाक है, और मैं रब गवाही दे रहा हूं कि सैयदा का खून कयामत तक सुथरा रहे। आप कुरान की किसी आयत से इशारतन, किनायतन, सराहतन, किसी भी जहज से ये बात साबित करें कि किसी और घराने की तहारत का जिम्मा अल्लाह ने लिया। क्यों? कि ये सैयदा का घराना, ये सैयदा की आल है कि जिसने हर दौर में इस्लाम का दिफा करना, और अहले बैत मेरे आका मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे सैयदना इब्राहीम का जब विसाल हुआ ना,
तो काफिरों ने कहा कद बातीरा मोहम्मद, कि मोहम्मद तो बेनामो निशान हो गया, आपको जाने की जल्दी है तो चले जाएं, अगर सुनना है तो बैठ जाएं, जिक्र सैयदा का है, मोहब्बत से दुरूद पढ़ लीजिए। तो काफिरों ने कहा कि अब तो मुस्तफा का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा, मेरे आका की आंखों से आंसू जारी हो गए। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते हैं। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील आए, सलाम अर्ज किया और अर्ज की आका रब ने ये तोहफा भेजा है, रब ने तोहफा भेजा है। आयत कुरान की है, लेकिन कलाम जो है कि जिब्रील जा मेरे महबूब को तसल्ली दे और मेरे महबूब से कह दे कि कुफ्फारे मक्का को पैगाम दे दो कि तुम मुझे जो है बेनामो निशा होने का ताना देते हो। देखो रब ने क्या कहा, इन्ना आतैना कल कौसर, कि महबूब हमने तुम्हें खैरे कसीर अता की। वो खैरे कसीर क्या है? मौला हुसैन को मेरे रब ने खैरे कसीर करार दिया, मेरी सैयदा को रब ने खैरे कसीर करार दिया। अल्लाह ने पैगाम दिया कि महबूब दुनिया का रिवाज ये है कि बेटे से नसब चलता है, लेकिन ये जो फातिमा है मैं तेरा नसब इससे चलाऊंगा, ये जो हुसैन है इससे तेरा नसब चलाऊंगा और ये कयामत तक जो है तेरा नसब बाकी रहेगा। बाकियों के नसब की कोई गारंटी नहीं, लेकिन मैं रब तुझे खैरे कसीर अता कर रहा हूं। दुनिया जैसी भी हो, इलाका कोई भी हो, मशरिक हो, मगरिब हो, शुमाल हो, जुनूब हो, उर्दू बोलने वाले हो, फारसी बोलने वाले हो, अरबी बोलने वाले हो, दुनिया का कोई भी इलाका हो, मैं रब कहता हूं कि महबूब तेरी आल वहां पर होगी। नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। आप बड़े बड़े नामवर शख्सियात का नामो नसब तलाशे तो आपको चंद पुश्तों तक उनका नसब मिले, दो चार पुश्तों का नसब मिलेगा, लेकिन ये सैयदा का नसब है, मौला हुसैन का नसब है कि रहती दुनिया तक जो आले सैयदा है, जो हुसैनी है, जो हसनी है, उसका नसब रसूलुल्लाह से मिलेगा। किसी और के बारे में गारंटी से नहीं कह सकते। सखी के दर पर बैठे हो, ये आले नबी हैं, औलादे अली हैं, ये आले नबी हैं, औलादे अली हैं, हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। तो अल्लाह ने इस घराने की ताहारत का वादा जिम्मा कुरान में बयान किया कि यही इस उम्मत के रहबर हैं। मेरे आका मेरे मौला ने जो आखिरी नसीहत इस उम्मत को की थी ना, इन्नी तारिकुम फीकुमुस्सक़लैन, कि मैं तुम में दो भारी जिम्मेदारियां छोड़े जा रहा हूं। पहली क्या है? किताबुल्लाह
व इतरतु अहले बैती, कि एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी आल की मोहब्बत है। इतना कहने के बाद मुस्तफा करीम जाने रहमत ने फरमाया लन यतफर्रका, कि ये दोनों जुदा नहीं होंगे, दोनों जुदा नहीं होंगे। किताबुल्लाह की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने कुरान में इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, के कुरान हमने नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कयामत तक कुरान जैसा मुस्तफा ने सुनाया वैसा ही रहेगा, अल्लाह ने वादा फरमाया है। दूसरा वादा अल्लाह ने यह फरमाया कि महबूब तेरा नसब जो है वो बाकी भी रखूंगा और इसे पाकीज़ा भी रखूंगा, इसे बाकी भी रखूंगा और इसे पाकीज़ा भी रखूंगा। तो इतना तो मान लो कि कयामत तक कुरान सलामत रहेगा तो सैयदा का खून भी सलामत रहेगा। क्यों? कि मुस्तफा करीम जाने रहमत अलैहि सलाम ने फरमाया लन यतफर्रका, ये किसी भी जमाने में जुदा नहीं होंगे। कुरान है तो सैयदा का खून भी है। हत्ता यारिदा अलैयल हौज, और ये एक साथ मेरे हौज़े कौसर पर आए। और अहले बैत जो है ना, तो बात हो रही थी कि जनाबे इब्राहीम का जब विसाल हुआ तो सरकार की आंखों से आंसू जारी थे, सूरह कौसर आ गई। चंद दिन के बाद जो है सरकार अपने काशाना अक़दस पे तशरीफ फरमा थे। मौला अली, जनाबे सैयदा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये चारों आए। सरकार ने चारों को जो है अपनी चादर में ली। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, कि ये मेरे घर वाले हैं। ये ऐलान था, सूरह कौसर की अमली तफसीर थी कि अब मुस्तफा ने ऐलान कर दिया कि कयामत तक जो है मेरा नाम लेने वाला जो है वो मेरी फातिमा की औलाद होगी। दुनिया जहां तक जाती है जाए, इलाका कोई भी हो, खूने सैयदा वहां मिलेगा और मुस्तफा का नाम मिलेगा। कि यही तो वो हैं कि बेदम यही पांच तो हैं मकसूद कायनात, कि बेदम यही पांच तो हैं मकसूद कायनात। लिखमसतुन उतफिया बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। तो आका ने फरमाया कि मौला ये मेरे घर वाले हैं, फ़ाहिबहुम, तू इन्हें अपना महबूब बना ले। व अहिब मन अहब्बहु, और जो इनसे मोहब्बत करे मौला मैं मोहम्मद कहता हूं तू उसे अपना महबूब बना। और एक बात याद रखिए कि विलायत या इमामत किसी ऐसे शख्स को मिलती नहीं जो अहले बैत से मोहब्बत ना करता। अहले बैत की मोहब्बत अगर दिल में है तो रब के यहां उसका ईमान कबूल है, वरना ईमान ही कबूल नहीं।
कि जिसे अहले बैत से मोहब्बत नहीं हो ना, उसका ईमान ही कबूल नहीं है। और हम सुन्नी क्या करते हैं, अब हम अहले बैत का जिक्र नहीं करना, ये हमारे यहां रिवाज। अरे अली के जिक्र से तुम्हें तकलीफ क्या होगी? और हुसैन की शान तो यह है कि हुसैन अल्लाह का महबूब हालत सजदे में हो, हुसैन पुष्ट पर सवार हो जाए तो जो रब कहता था कुमिल लैला इल्ला कलीला मा नज़लना अलैकल कुरान लितशका, कि महबूब हमने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्कत में पढ़ो, रात में थोड़ा आराम भी कर लिया करो। वही मुस्तफा है, रब की बारगाह में सजदा रेज है। हुसैन पुश्त पर बैठ गए। अब हुक्म तब्दील हो गए, पैगाम आया कि महबूब पहले सजदा तुम अपनी चाहत से करते थे, तुम्हारी मर्जी थी, जितना तवील सजदा तुम चाहते करते थे, लेकिन आज तुम्हारी पुष्ट पर हुसैन है। आज सजदे की तवालत का फैसला हुसैन ने करना है। हुसैन जब तक चाहे मुस्तफा तुमने सजदा कर। कि आज तुम्हारे सजदे का फैसला हुसैन ने करना है कि ये हुसैन है। नमाज का उरूज जो है, नमाज का कमाल जो है वो सजदा है, लेकिन ये सजदा जो है ये खुद भी हुसैन पर नाज करने वाला। कि ये हुसैन है जो दीन की बका का जामिन है, ये हुसैन है जो सजदे को रिफतें अता करने वाला है, जो सजदे को अजमतें अता करने वाला है। ए महबूब, ये हुसैन होगा, करबला की जमीन होगी, जिस्म जो है तीरों से छन्नी होगा, तलवार के घाव से जिस्म भरा पड़ा होगा, कहीं नेज़े के जख्म होंगे, शकी बदबख्त जो है वो तलवार लेकर खड़े होंगे। ये हुसैन होगा कि नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साथ। तो बुजुर्गों ने इश्को मोहब्बत के बहाव में लिखा कि मुस्तफा जाने रहमत ने उस सजदे में 75 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला का। वैसे तो सुन्नत यह है कि 3 बार कहा, लेकिन हुसैन पुष्ट पर सवार है, 72 दफा और पढ़। तो हुसैन की जो है अपने नाना से वफा देखिए कि मैदाने करबला है, हुसैन ने एक नहीं अपने समेत 72 तन जो है मुस्तफा के 3 पर वार। और आखिर में क्या कहा कि मौला हुसैन का नजराना तेरी बारगाह में कबूल है तो नाना की उम्मत को बख्श। तो इस दीन को बचाने वाले जो हैं वो हुसैनी होंगे, हसनी होंगे, कोई और नहीं होगा। आप देख लीजिए, आप पाकिस्तान का सर्वे कर लीजिए, कोई शहर ऐसा नहीं मिलेगा जहां आले नबी औलादे अली का मज़ार न। कोई शहर ऐसा नहीं है। और इस्लाम का किला कहलाता है ये पाकिस्तान, ऐसा ही है ना। 57 इस्लामी मुमालिक में अल्लाह ने इसे एटमी पावर बनाया।
क्यों? कि इसके चारों तरफ सैयदों का पहरा है। इसके चारों तरफ सैयदों का पहरा है। और हुसैन तो वो है कि हुसैन आ जाए तो मुस्तफा इबादत को रोक देते। प्यारे आका मुस्तफा करीम जाने रहमत मिंबर पर तशरीफ फरमा है। देखा कि हुसैन आ रहे हैं, हालांकि खुतबे के वक्त नमाज तक पढ़ना मना है, जिक्र इलाही करना मना है, दुआ वो भी मना है, दुरूद वो भी मना है। खुतबा जब हो रहा हो तो सिर्फ सुनना है। मुस्तफा जाने रहमत ने देखा कि हुसैन आ रहे हैं, खुतबा रोका और हुसैन को गले से लगा लिया। यही नहीं, मुस्तफा जाने रहमत नमाज के लिए आ रहे हैं, सैयदा के तर के आगे से गुजरे, हुसैन के रोने की आवाज आई, नमाज का ख्याल छोड़ा, हुजरे में दाखिल हुए, हुसैन को उठा लिया, कहा कि मेरी बेटी फातिमा इसे रोने ना दिया कर, रोता ये है तकलीफ मुस्तफा को। वही हुसैन है कि जिस पर तीर चलाने वाले भी कलमा पढ़ने वाले थे, जिसने नेजा मारा वो भी कलमा पढ़ता था, जिसने तलवार मारी वो भी कलमा पढ़ता था, जिसने आखिरी वार किया वो भी कलिमा पढ़ता था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का वाकया कुरान में है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास निशानी है, तलाब एक दिन इसके लिए छोड़ देना, एक दिन तुम पीते रहना, अगर इसे रोकोगे तो तुम भी प्यासे मरोगे। चंद दिन तो मामूल रहा। फकज़्ज़बूहु फअक़रूहा फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फसव्वा। उन्होंने क्या किया? उस ऊंटनी की अगली टांगें काट दी, आंखें फोड़ दी। अल्लाह को जलाल आ गया। फदमदम अलैहिम रब्बुहुम, सूरह शम्स उठाकर देख लो, अल्लाह ने उन्हें ऐसी मार मारी, फसव्वाहा, उनका नामो निशान मिटा दिया। अरे यजीद, तू इस घमंड में था कि हुसैन को खत्म कर दूं तो तेरी हुकूमत बाकी रहेगी, लेकिन तेरा दौर जो था पल दो पल की थी, हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं, जमाना हुसैन। उसने तो ये सोचा था ना कि हुसैन अगर हट जाएं तो दीन इस्लाम खत्म हो जाए, और हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया। 6 माह का अली असगर भी नाना के दीन पे वार दिया, अली अकबर सा नौजवान जो है वो भी वार दिया, अपने भाई अब्बास को भी वार दिया, भतीजे वार दिए, अपने मुहिब वार दिए, 72 तन का नजराना दिया। वो सब जाहिरी तौर पर चले गए, लेकिन कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद। उसने ये समझा था कि सैयदा का खून जो है
वो सिर्फ हुसैन तक है। उसे कुरान याद नहीं था, उसे मुस्तफा जाने रहमत का फरमान याद नहीं था। उसने तो समझा था ना कि इनको हटा दूंगा, बाकी मेरी हुकूमत रहेगी। यही तो उसके बड़ों ने किया। कद बातिरा मोहम्मद, कि मोहम्मद बेनामो निशान हो गए। यजीद ने यह सोचा था कि इन चंद अफराद को जो है तहे देख कर दूंगा तो मेरी हुकूमत रहेगी, लोग मुझे याद करेंगे। लेकिन अल्लाह का जो वादा था, इन्ना आतैना कल कौसर, कि महबूब हमने तुझे खैर कसीर अता की है। तो कत्ले हुसैन असल में मरग़े यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद आज भी हुसैनी मौजूद हैं, खूने सैयदा मौजूद है, आले नबी मौजूद है, औलादे अली मौजूद है। लेकिन यजीद था और यजीद था, हुसैन था, हुसैन है, हुसैन रहेगा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, नारे गौसिया, उलमा अहले सुन्नत। और हुसैनी, क्योंकि अल्लाह ने इनके खमीर को हर किस्म की गंदगी से पाक कर दिया है। खूने खत्म रसूल से है जिनका खमीर। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खूने खत्म रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों। तो मेरे आका ने फरमाया था कि तुम पर जो दो भारी जिम्मेदारियां हैं, एक तो किताबुल्लाह, कि इसका कोई जबर जेर पेश शद मद जो है वो तब्दील नहीं होगा। इसी तरह ये बात भी है कि इस्लाम का दिफा करने वाला हुसैनी काफिला कयामत तक रहेगा। करबला तो आगाज था, करबला आगाज था, इसकी इंतहा कहां होगी ये अल्लाह जानता है। इमाम महदी के आने पर यकीन रखते हो? बाकियों को तो पता ही नहीं है। इमाम मुंतजर, ये तो कलमा सुना होगा ना। इमाम गायब, ये भी सुना होगा। या साहिब जमा, ये भी आप चलते फिरते देखते। इमाम महदी जो हैं वो भी सैयदा की आल में से हैं। वो सैयदा की आल में से होंगे। और मुस्तफा जाने रहमत फरमा गए हैं कि इस उम्मत के आखिरी फितने के खिलाफ जो जिहाद करेगा वो मेरा खून होगा, उसका नाम भी मेरे नाम पर होगा, उसके वालिद का नाम भी मेरे वालिद के नाम पर होगा। उनका असल नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। और वो दज्जाल के खिलाफ, और दज्जाल का फितना वो है कि इस फितने से मुस्तफा जाने रहमत ने पनाह मांगी। उस वक्त भी मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत का जो रहबर होगा, रहनुमा जो होगा, वो खूने सैयदा है। और ये अहले बैत की मोहब्बत, ये मत समझो कि ये, बल्कि ये अल्लाह का खास इनाम है। अल्लाह ने जिन्हें चाहा उन्हें दे दी। अहले बैत
की मोहब्बत। जनाबे सैयदा के बारे में मुस्तफा फरमाते हैं फातिमा बिदअतुम मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। और आगे जो फरमाया है मन अब गदहा अब गदनी, कि जिसने सैयदा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। तो सोचें कि माह मुहर्रम में हम क्या करते हैं। अहले बैत अतहार की मोहब्बत तो वो है कि जिसे इबादत में मुस्तफा ने शामिल किया। अहले बैत की मोहब्बत कि इसके बगैर नमाज नामुकम्मल है, नाक़िस है। क्यों? कि मुस्तफा जाने रहमत ने नमाज पढ़ना सिखाई थी। नमाज पढ़ना और नमाज अदा कैसे होती है ये हुसैन करबला में सिखा गए। मुस्तफा जाने रहमत ने बताया था अल्लाह अकबर ऐसे कहना है, फातिहा ऐसे पढ़नी है, सजदा ऐसे करना है, लेकिन नमाज अदा कैसे होती है, कबूल कैसे होती है, ये हुसैन करबला में सिखा गया। उनकी मोहब्बत जो है वो इबादत में मुस्तफा ने, मुस्तफा करीम जाने रहमत अलैहि सलात व सलाम ने कुरान सुनाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। मुस्तफा जाने रहमत अलैहि सलाम ने कहा कि नमाज में भी पढ़ना है। तो सहाबा ने अर्ज किया कैफ़ा नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, कि हम किन अल्फाज में आप पर दुरूद पेश करें। तो सरकार ने जो दुरूद सिखाया था उसमें आल का भी जिक्र है। आप नमाज में जो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, पढ़ते हैं, एक बार नहीं 2 बार पढ़ते हैं। 2 बार दुरूद मोहब्बत से पढ़ते हो या ऐसे ही पढ़ लेते हो? मोहब्बत से पढ़ते हो। नमाज का इख्तिताम जो है वो दुरूद पर है। उस दुरूद के बाद दुआ मांगने का हुक्म दिया गया, रब्बी जालनी मुकीम अस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना वग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अरे यही तो हुसैन ने किया था कि मौला हुसैन की कुर्बानी अगर कबूल है तो मुस्तफा की उम्मत को बख्श। और ये उम्मत जो है ना बची हुई है ना, तो ये हुसैन की कुर्बानी का सदका है। मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान में एक रिवायत है कि मुस्तफा जाने रहमत अलैहि सलात व सलाम तशरीफ फरमा थे, सहाबा तशरीफ फरमा थे। किसी ने पढ़ा रब्बी इन्ना उन्ना अदललना कसीरम मिनन नार फमन ताबियानी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। सूरह इब्राहिम 13वां सिपारा है कि मौला इन सरकशों ने तेरे बहुत सारे बंदों को बहका दिया, जो मेरा इताअत गुजार है उसे मैं कबूल करता हूं, और जो मेरा नाफरमान है तू जाने वो जाने। हज़रत इब्राहिम ने कि मौला जो अच्छे हैं वो मेरे हैं। किसी ने हज़रत ईसा अलैहि सलातो व सलाम इन तुअज़्ज़िमहुम फ़इन्नहुम इबादुका, मौला अगर तू इन्हें अजाब देता है तो तेरे बंदे हैं।
हाँ माफ कर दे तो तू गफूरुर रहीम है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ये आयतें सुनी ना, हाथों को उठा दी। हदीस में है कि रफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदै वक़ाल अल्लाहुम्मा उम्मती, कि मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मैं जानू मेरी उम्मत जानू। सरकार ये दुआ किए जा रहे हैं, आंसू जारी हैं। जिब्रील आ गए और पैगाम क्या लाए कि सोहणिया तेरी उम्मत तेरे हवाले कर, हम तुझे तेरी उम्मत के बारे में राजी करेंगे। वो राजी क्यों करेंगे कि अल्लाह ने इस उम्मत में ऐसे जमा पैदा कर दिए जो हुसैनी कहलाते भी हैं, उनका किरदार भी हुसैनी, कि जो नामूसे मुस्तफा पर कभी आंच नहीं आने देते, जो दीने इस्लाम पर कभी आंच नहीं आने देते। जहां माल की जरूरत होती है वहां माल लुटाते हैं, जहां वक्त की जरूरत होती है वहां वक्त लुटाते हैं, और जहां जान लेने की बात आए जान ले भी लेते हैं, और जहां जान देने की बात आए, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ताने जिना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। तो अरबों को ये शऊर जो दिया, अरब से अजब में ये जो शऊर आया कि मुस्तफा जाने रहमत पर सब कुछ कुर्बान कर देना, यही बंदगी है, यही बंदगी की मेराज है। ये दर्द करबला में हुसैन ने दिया, ये दर्द जो है करबला में हुसैन ने दिया। और यकीन जानिए अगर हुसैन ना होते तो जो पिछली उम्मतों का हाल हुआ था ना, यजीद ने तो पूरी कोशिश की थी, हलाल को हराम, हराम को हलाल कर दिया। ये हुसैन ही थे जिसने यजीदे वक्त को ललकारा, और सिर्फ जबानी नहीं कि जब दुश्मन ने तलवार निकाली तो हुसैन ने मैदान अमल में साबित कदम रहकर ना सिर्फ उनका मुकाबला किया बल्कि इस्लाम को बचा गए। शाह हुसैन बादशाह तो मेरे आका ने दोनों को फरमाया सईदा शबाब अहलिल जन्ना। यजीद तो दुनिया की हुकूमत पे मरे जा रहा था, अभी तो चलना शुरू किया है, पिंगोरे में है। मेरे आका ने फरमाया कि फातिमा मेरा हसन मेरा हुसैन ज़ारा पर फैलाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। ये तो उस रब्बे कायनात ने इंतजाम किया है कि मुस्तफा तू कासिमे नेमत है, मेरी खुदाई में मेरी नेमत को तकसीम करने वाला तू है, लेकिन तेरे दर से खैरात उसे मिलेगी जो दरे फातिमा पर उसी को मिलेगी। मुस्तफा करीम जाने रहमत ने नहीं फरमाया अना मदीनतुल हिकमा व अलीयुन बाबूहा, हदीस है कि मैं शहरे इल्म हूं और इसका दरवाजा, तो अली के दर पर आओ तो दरे फातिमा पर ही आओगे ना, और कहां जाओ? तो अल्लाह ने इंतजाम ऐसा किया है
कि दरे मुस्तफा से खैरात लेनी हो तो सैयदा का सदका देना पड़े। तो वो तो वैसे ही बादशाह, और उनकी शान तो ये है कि छोटे हैं। ईसाई आ गए, बहसों मुबासा हुआ, उनकी जिद्दी नहीं, हम हक पर हैं। कई दिन जो है बहसों मुबासा होता रहा, उनकी जिद मैं ना मानूं। आखिर उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि हम मुबाहला कर लेते, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपनी औलाद को ले आओ, अपनी औरत को ले आओ, हम भी ले आते हैं। अब उन्होंने तो वही कि मोहम्मद बेनामो निशां हो गया। उनका तो ज़हन ये था ना कि बेटा है कोई नहीं, लाएंगे कहां। सूरह आले इमरान में यह आयत कि तालौ नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम। मुस्तफा करीम जाने रहमत ने जब उनकी बात सुनी ना, तो थोड़ी देर के लिए दिल रंजीदा हुआ। अल्लाह ने फरमाया महबूब हसनैन को ले जा। अभी छोटे हैं, एक की उम्र बामुश्किल जो है 5 साल है, एक की उम्र बामुश्किल 4 साल है। सरकार बड़ी शान से दोनों शहजादों के हाथ पकड़े ईसाइयों के सामने आ गए। एक तरफ अली खड़े हैं, एक तरफ सैयदा खड़ी हैं। ईसाइयों ने जब ये देखा ना, तो उनका बड़ा पादरी जो था उसने अपने चीलों को बुलाया, कहा कि वापिस आ जाओ। क्या हुआ? कहा कि ये बच्चों को देख रहे हो, तुम देख रहे हो कि 4-5 साल के बच्चे हैं, लेकिन मैं इनकी पेशानियों को देख रहा हूं, इनका वो मकाम देख रहा हूं जो रब के यहां इन्हें हासिल है। खुदा की कसम, अगर ये अभी ये कह दे कि मौला कायनात तूने बनाई है, पहाड़ तूने बनाई है, लेकिन हमें अच्छे नहीं लगते, मौला ये सामने वाले पहाड़ हटा दे, तो मैं कहता हूं कि रब इनकी बात पूरी कर दे। बच्चे हैं। उसके बाद उसने कहा कि होश के नाखून लो, अगर आज तुमने इनका मुकाबला किया, क़यामत तक इस दुनिया में कोई ईसाई बाकी नहीं रहे, बगैर मुबाहला के चले। तो जिन पर इतना करम कि अल्लाह उनकी कही बात को टालता नहीं, तो उनके लिए मुश्किल था। मदीने में बैठे, रब की बारगाह में कहते कि मौला ये अजीज नाहक तख्त पर बैठ गया है, हटा दे। मदीना छोड़ा, मक्के आ गए। 8 जिलहज्जा को मेरे मौला जो है करबला की तरफ चले गए। लोग एहराम बांधकर हज का इरादा करते हुए मिना को जा रहे हैं, और हुसैन जो है काबे को छोड़कर करबला की तरफ जा रहा। अब बकवास करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं कि हुसैन क्यों गए, हुसैन क्यों गए थे, अगर गए थे तो बाकी क्यों नहीं गए। तो बात सारी है कि यजीद ने मुस्तफा की घरानी को ललकारा था। उम्मत को ललकारा होता तो उम्मत सारी उसके खिलाफ होती, लेकिन उसने तो मुस्तफा जाने रहमत के घर के फर्द को बुलाया था। आले नबी का काम था
अदीब रायपुरी ने लिखा ना, आया ना होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर, गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। तो जब मुस्तफा के घर को बुलाया गया, मुस्तफा के घर का फर्द हुसैन था, हुसैन तन्हा यजीद के मुकाबले में चला गया। अगर उम्मत को ललकारता ना तो उम्मत निकल पड़ती। ये तो मामला उसने खानदानी बना दिया। वो तो अपने बड़ों का बदला लेना चाहता था कि जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत के दीन को मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन हुसैन ने उसको ही बेनामो निशान कर दिया। और फिर हुसैन का करबला में जाना, ये तो कुरान में भी आया है। सैयदना इस्माइल अला नबीना अलैहि सलाम के ज़बाह का मुतालबा रब ने किया था। रब ने कहा था वतरकना अलैहि फिल आखरीन, कि हमने इस्माइल का फिदिया दे दिया। और इस फिदिये को अल्लाह ने कहा वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने बड़ी अजमत वाला फिदिया दिया है। अरे इस्माइल इब्राहिम का बेटा है, तो हुसैन मुस्तफा का खून है। रब ने तो कुरान में कह दिया कि हमने अजीमो शान फिदिया दिया है। तो वो ख्वाब था, तो करबला उसकी ताबीर है। तो शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन।